सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सभी शिक्षकों के बारे में, खास करके प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है। जितने भी बिहार के प्रधान शिक्षक साथी हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रमोशन को लेकर आप लोगों का अपडेट है, सेवा निरंतरता को लेकर है और आप लोगों का बढ़ा हुआ सैलरी को लेकर है। अब यहाँ पे सबसे पहले सैलरी जो है ये आप लोगों का इंक्रीज़ होने वाला है। पूरा अपडेट आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ, विस्तृत जानकारी दूंगा। उससे पहले नए चैनल पे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक के प्रमोशन और सेवा निरंतरता को लेकर 2026 में बड़े फैसले लिए गए हैं। इस नए अपडेट के मुख्य बिंदु और उसके तहत मिलने वाली लाभों को नीचे विस्तार से समझाया गया है। सबसे पहले सेवा निरंतरता का लाभ देखते हैं। इस अपडेट का सबसे बड़ा फायदा उन नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है जो सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जिन्होंने बीपीएससी के जरिए नया कैडर ज्वाइन किया है। पुराना जो सेवा आप लोगों का काउंट होगा, पहले यह डर था कि नया कैडर ज्वाइन करने पर पुराना जो आप लोगों का सर्विस है उसको शून्य कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने साफ किया कि वो आपका जो पुराना नौकरी अवधि है, सेवा निरंतरता है, उसको आप लोगों का जोड़ा जाएगा अगर आप नए वाले शिक्षक सेक्टर के रूप में कार्यरत हो जाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है आपको, इससे आपका जो वरिष्ठता होता है वो ख़त्म नहीं होता है और भविष्य में आपको प्रमोशन के साथ पेंशन मिलता है या फिर अन्य जो लाभ होता है उसके आधार पर आपको अलग अलग तरीके से लाभ दिया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, कई सारे नियोजित शिक्षक हैं जो साल 2003 में 5 में बहाल हैं, आप ही के साथ बहाल हुए थे, फिर भी उनको सैलरी या सबसे ज़्यादा दिया जाता है। शिक्षा मंत्री से जब सदन में पूछा जाता है कि उनको क्यों दिया जाता है, वो तो सबसे ज़्यादा जूनियर हो गए हैं, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं से नींव पड़ा था सभी शिक्षकों का। सबसे पहले वो शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हुए, उसके बाद नियोजित का दर्जा दिया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों का सबसे पहला नींव अगर शिक्षा का पड़ा है तो साल 2003 से पड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा उन लोगों का मूल वेतन रहेगा। इसी कारण से तो आप लोगों का सेवा निरंतरता सभी शिक्षक को चाहिए, ताकि 1 दशक हो जाए, 2 दशक हो जाए, उसके आधार पे हमको सबसे ज़्यादा लाभ मिले। प्रमोशन रूल क्या है आप लोगों का, विभाग ने नियमों के अनुसार शिक्षकों के लिए काल जो आप लोगों का प्रमोशन है उसका रास्ता साफ कर दिया है। 8 से 12 साल का सेवा प्रलाभ, जिन शिक्षकों ने अपनी सेवा के 12 वर्ष, कुछ मामले में 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वे प्रमोशन के हकदार होंगे। कैलकुलेशन का आधार क्या है, प्रमोशन के लिए सेवा की गणना शिक्षक की प्रशिक्षण तिथि यानी ट्रेनिंग डेट की जा रही है। यदि किसी शिक्षक पर कोई विभागीय कार्रवाई, डिपार्टमेंट एक्शन लंबित है तो उनका प्रमोशन रुक सकता है। उसके अलावा जो ग्रेजुएशन होना भी इस प्रमोशन के लिए एक ज़रूरी शर्त है। सैलरी में बढ़ोतरी और कैरियर क्या है, प्रमोशन लागू होने और सेवा निरंतरता का लाभ मिलने से शिक्षकों के बेसिक पे में सीधा इजाफा हो रहा है। बेसिक पे में जंप क्या है, उदाहरण के तौर पे प्रमोशन के बाद कई शिक्षकों का बेसिक पे 30,420 से बढ़ करके 34,130 या उससे अधिक पे लेवल पर फिक्स हो रहा है। जो आप लोगों का डीए है, वर्तमान में 53% महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराए भत्ता, एचआरए और मेडिकल अलाउंस जोड़ने के बाद इनहैंड सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे करेक्शन करने वाली बात है, पहले 53% मिल रहा था, इसको 2% बढ़ाया गया तो हो गया 55। लेकिन अब आप लोगों का जो 19 एजेंडा पे मुहर लगा था जिस दिन, तो उस दिन शिक्षकों के बारे में कहा गया कैबिनेट बैठक से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कि जो भी शिक्षक हैं जिनको अभी तक 55% के आधार पे सैलरी दिया जा रहा है, अगला मंथ से, यानी अब जो आप लोगों का बकरीद आ गया है तो उसके बाद जो सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा ईद के बाद, यानी अगला महीने वाला जो सैलरी आप लोगों को मई में मिलेगा ना, वो 60% के आधार पे आप लोगों को दिया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी का गणना करा जाना है। एरियर का भुगतान, चूंकि यह नियम पिछले समय से प्रभावी हो रही है, इसलिए शिक्षकों को पिछले महीने का बकाया यानी किराया भी एक मुश्त मिलेगा, जिससे हजारों रुपए का सीधा आर्थिक लाभ होगा। मैं सीधा तौर पे आप सभी को बता देना चाहता हूं, जितने भी बिहार के प्रधान शिक्षक हैं, आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ जो है ये मिल चुका है। पहले कई सारे शिक्षक डरते थे कि सेवा निरंतरता खत्म कर दिया जाएगा, हमारा जो पुराना सेवा 1 साल का मतलब 10 साल का है, 15 साल का, इतने साल से कार्यरत थे, अगर उसको ख़त्म कर दिया जाता है तो हमारा जो वरिष्ठता है उस पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। लेकिन सरकार के द्वारा बाद में आप लोगों का स्पष्ट रूप से सीधा तौर पर क्लियर किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों का जो सेवा निरंतरता है वो आप लोगों को दिया जाएगा और सैलरी भी आप लोगों का बढ़ेगा कुछ समय के बाद। चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है।
इस चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात निकल के आता है ना, ये कोर्ट केस निकल के आता है। मैंने पहले भी उस पर विचार किया है। कल सब बोलूँगा कि अच्छे तरीके से रहिए, कार्य करते रहिए, जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी मिलेगा। जहाँ तक सैलरी इंक्रीमेंट की बात है, तो अभी आप लोगों का बैठक होने वाला है 27 मई को कैबिनेट का, मतलब 27 तो आज है, 28 को होगा। तो फिर से मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री का बैठक होगा और उसमें HMST के बारे में गहन अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, MLC के द्वारा लगातार आप लोगों का आवाज़ उठाया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय से कई सारा पत्र भी निकल के आया है और उसमें आश्वासन सीधे तौर पर दिया गया है कि इस बार का जो बैठक होगा उसमें प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के मुद्दों को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब हमें कल का वेट करना होगा। बाकी नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिए ताकि जो भी वीडियो आए कल वो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।